Hello, my lovely YouTube audience. You're welcome to Tan Theta by Lavanya and I am your maths educator. तो आज की वीडियो हम थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे हैं। तो देखो, जो हमारा पढ़ने का काम था टाइम पे सिलेबस पूरा करने का, वो तो तुम ही जानते तुमने किया है या नहीं किया है। बट अगर तुमने कर भी लिया है तो भी, और अगर तुमने नहीं किया है तो भी, तुम्हारे मिड सेमेस्टर अभी बेसिकली मिड टर्म एग्जाम अभी होने वाले हैं या फिर वो आने वाले हैं। दोनों के लिए ही बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर और तुम्हारा हो भी चुका है तो सुनो, अगर तुम फाइनल एग्जाम के लिए भी जा रहे हो, आई हैव द बेस्ट स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन कंप्लीट 50% of your syllabus within one day. Yes, you heard it right. 50% of the syllabus, that is basically the half portion, within one day. Whether you are preparing for board or you are preparing for your mid-term examination. तो देखो, तुम्हारी मैथ्स की बुक में होते हैं 14 चैप्टर्स। अब तुम उसको 7 and 7 दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेसिकली मिड टर्म के लिए अभी हम देखेंगे, फाइनल के लिए पूरे कंप्लीट सिलेबस को कैसे कवर अप करना है उस पर भी एक वीडियो आएगी। बट फॉर नाउ हम सिर्फ 50% सिलेबस देख रहे हैं स्टार्टिंग का, जिसको हम मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं। तो देखो, तुमको क्या करना है, जो तुम्हारा सिलेबस है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ठीक है, पहले 7 चैप्टर और उसके बाद के 7 चैप्टर। तो देखो, जो पहले 7 चैप्टर है इनको तुम क्या करो, डिवाइड कर लो 3 कैटेगरी में। पहले तो देखो तुम्हारे 7 चैप्टर्स कौन कौन से, सारे चैप्टर रिकॉल करो। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा, सिलेबस याद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कि मतलब कोई महान हो गया, अरे बेटा इसको तो सिलेबस भाई, इसको तो सिलेबस भी जुबान पे याद है भाई, ये तो बहुत तगड़ा इंसान है भाई, ये तो भगवान है। ऐसा नहीं होता। देखो, सिलेबस कोई याद करके तुम्हारे आगे महान बन रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम डेली किताब खोलते हो, अगर तुम मेहनत करते हो, तो तुमको सारे चैप्टर्स याद होने चाहिए। सारे चैप्टर का नाम अपने आप, ये नहीं कि तुमको पहले वो रटना है, वो अपने आप तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। और अगर तुम डेली किताब खोलते हो और उसके बाद भी तुम्हें यही नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बुक में, तो शायद तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, पर अब समय बहुत नज़दीक आ चुका है तुम्हारे एग्ज़ाम से, चाहे मिड टर्म हो या फाइनल हो, बोर्ड हो, तुम एग्ज़ाम के बहुत पास हो, तो शायद तुम्हें किताबें खोल लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 7 चैप्टर हैं हमारे, इनको हम 3 पार्ट में सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखो, 3 पार्ट कौन से अपने, ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। 3 पोर्शन है हमारे पास, 3 पोर्शन में डिवाइड कर दो। अब तुम ध्यान से देखो, तो इसमें ना मैथ्स के सिर्फ 2 ही पार्ट है बेसिकली। पहला है अलजेब्रा का और दूसरा है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो देखो, अलजेब्रा थोड़ी इजी होती है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है उसमें। ज्योमेट्री थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझनी होती है। ठीक है, तो जो अलजेब्रा है तुम्हारे, अलजेब्रा के इसमें 5 चैप्टर, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अलजेब्रा के ही हैं। उसमें से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं उनको तुम इजी कैटेगरी में रखो, जैसे कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 4 चैप्टर इजी हैं। ठीक है, इनको तुम इजी की कैटेगरी में रख लो अलजेब्रा के। उसके बाद जो 5th चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखो, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो वैसे तो अलजेब्रा का ही पार्ट है उसमें भी कैलकुलेशन कोई बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में घुमा दिया जाता है। ठीक है, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होके आती हैं, इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो उस पर तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी 3rd कैटेगरी आती है, ये है डिफिकल्ट चैप्टर की। इसमें तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्राइंगल्स दोनों ही चैप्टर को रख लो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे ज्योमेट्री के पार्ट है और ज्योमेट्री थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है। अब देखो, तुमको अपना सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये काम तुमने कर लिया। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अपने दिन का टाइम डिवाइड करो। जैसे कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, लेट्स सपोज सिर्फ 24 घंटे,
24 घंटे से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज़्यादा टाइम दे पाओगे हर एक चैप्टर को, अपने डाउट्स को, अपनी हर एक प्रॉब्लम को। बट अगर तुम अंतिम समय पे पढ़ने वाले इंसान हो तो तुमको अपना एक दिन अच्छे से डिवाइड करना होगा। तो देखो, पहली कैटेगरी में तुमको क्या करना है, जो इजी चैप्टर है इनके लिए। अब देखो, एक प्रैक्टिकल थिंग है कि तुम, ये तो नहीं है कि तुमने पूरे साल पढ़ा नहीं है तो एग्जाम से एक दिन पहले तुम 24 घंटे पढ़ते हो एंड देन सडनली तुमको लगता है कि तुम्हारे तो 80 में से 80 आएंगे। पहली बात, 24 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको लगता है तो तुम 24 घंटे पढ़ के एग्जाम देने जाओगे और तुम एकदम क्लास में शीट पे शीट मैम कर रहे हो, एकदम शीट पे शीट ले जा रहे हो, नहीं वर्कआउट करेगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। तो देखो, तुमको क्या करना है, दिन का टाइम डिफाइन करो। 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और मैं जो तुमको मेथड बताने वाली हूँ, इसमें तो तुम बहुत ही कम टाइम में पढ़ लोगे। तो देखो, तुमको क्या करना है, सबसे पहले जो तुम्हारे इजी चैप्टर है इनको तुमको देने हैं दिन के 4 घंटे। कंटिन्यूस 4 मत देना, बीच बीच में खुद को ब्रेक देना 15 से 20 मिनट का हर एक चैप्टर के बाद। मान लो तुम पहला चैप्टर उठाते हो रियल नंबर, चैप्टर लो, उसका कोई वन शॉट लेक्चर उठाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लो जो वन शॉट वीडियो बना रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम 1 घंटा लेंथ हो वन शॉट वीडियो की, उसको 2x पे कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो अब देखो, जो 1 घंटे का लेक्चर हो अपने आप आधे घंटे का हो गया सबसे पहले। अब तुम बोलोगे नहीं मैम तो भी डिफिकल्ट होता है कि उसके बाद तो लिखना भी होता है बहुत बार, आधे घंटे का लेक्चर बीच में पॉज करके हम नोट्स भी तो बनाएंगे। नहीं बनाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, अंतिम समय पे नोट्स नहीं बनते हैं, भगवान का नाम लेने का समय होता है ये। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, लेक्चर को 2x पे करो, 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे का हो गया, सिर्फ लेक्चर को समझ लो अच्छे से, 2x की स्पीड में समझते जाओ, कहीं पे भी रोक के वो चीज़ें लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ फॉर्मूले या फिर कोई डेरिवेशन तो वैसे होती नहीं है मैथ्स में, बट कोई इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले तो उनके फॉर्मूला लिख लो सारे। और कुछ भी इंपॉर्टेंट तुमको लगे जो तुमको पहले नहीं पता था बट नया सीखने को मिला है, उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद तुमको क्या करना है, इतना करने के बाद उस लेक्चर को, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जैसे ही तुमको कोई क्वेश्चन दिखे, तुमको वीडियो को तुरंत पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और थोड़ी देर में वीडियो को 3 से 4 बार स्किप कर देना है ताकि टीचर सॉल्यूशन तक आ जाए। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन मैच करता है देन ऑल वेल एंड गुड, नहीं करता है तो वापस से रिवाइंड करके उस सॉल्यूशन में देखो तुमने मिस्टेक क्या करी है। अब देखो, अगर तुम कॉन्सेप्ट को सही से देख रहे हो तो मेजॉरिटी क्वेश्चन को तुम खुद से सही कर लोगे। तो आधे घंटे का लेक्चर भी तुमने बहुत सारी जगह पे स्किप किया है और बहुत सारे क्वेश्चन में टीचर 3 से 4 मिनट का टाइमर दे देते हैं एक यूट्यूब में एक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन शायद तुम उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो तो तुम उसके बाद 3 से 4 मिनट स्किप कर सकते हो, जो बेसिकली 2 मिनट में वैसे तो कन्वर्ट हो गया था। मान लो 4 मिनट टीचर ने दिए, 2x पे करने पे वो 2 मिनट में कन्वर्ट हो गया और तुमने उसको 1 मिनट पे कर लिया, तो तुमने उस 30 मिनट के लेक्चर में भी 1 मिनट सेव कर लिया। ठीक है, ऐसे ही तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर टीचर लाइव क्लास थी जो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तुम वो उठा रहे हो तो बहुत सारी जगह पे कुछ टाइम पास की चीजें होती हैं, उनको सिंपली स्किप करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो उन सब पे। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट अ टॉपर डू एंड व्हाट बैक बेंचर्स डू। उनको कट करेंगे, क्रॉप करेंगे, मीम बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है, वो अपने अलग दुनिया में खुश हैं, दैट इज अच्छी बात है, ऑल गुड। बट अगर तुम पढ़ने गए हो तो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो, ये तुम्हें क्या करना है, इसी तरह से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर की। ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 घंटे का जो चैप्टर था उसको तुमने आधे घंटे में इतना काम कर लिया। ठीक है, इस आधे घंटे के बाद जो आधे घंटे बचते हैं, इसमें तुमको सॉल्व करनी है तुम्हारी किताब NCERT। ठीक है, अब पूरी किताब तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, आई नो दैट थिंग। हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज में, जितनी भी एक्सरसाइज है उनके स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सारे कर लो। ठीक है, वो सारे कर लो और उसके बाद एक सीरीज बना दूंगी मैं मेरे चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर एक एक्सरसाइज में से उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, ताकि एटलीस्ट तुम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करके जाओ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो तुम अच्छे से उनको हैंडल कर सको। अब देखो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर की है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सबको तुमने कितने टाइम में कंप्लीट किया वैसे नोटिस करो,
एक एक घंटा तुमने चैप्टर को दिया और मान लो 20 मिनट का तुम सब में ब्रेक देते हो, तो 5 घंटे, 5 घंटे से मान लो 5 घंटा 20 मिनट, 5.5 घंटे दिन के मान लो, जिससे तुमने ये सारे चैप्टर निपटा दिए। इसके बाद आता है तुम्हारा मॉडरेट कैटेगरी, जिसमें तुम्हारे पास एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको तुमको देना है 1.5 आवर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हारे पास दो चीजें हैं। देखो, पहले तो तुमको सेम स्ट्रेटजी इसके लिए भी फॉलो करनी है कि लेक्चर को 2x पे करा, नोट्स नहीं बनाए, सीधा क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन समझे, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर ये काम तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमने इस चैप्टर को 1.5 घंटा क्यों दिया है? क्योंकि इसके बाद तुमको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी वाली, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, तुम जो 1 घंटा बचा उसमें पूरी एनसीईआरटी को गो थ्रू करोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुमको कवर अप करने हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। देखो, एसएन का फॉर्मूला है या nth टर्म का फॉर्मूला है, ये बहुत इजी थिंग है, तुम्हें याद हो जाएंगी, बट उनका एप्लीकेशन, उनकी प्रैक्टिस तुमको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उनके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दो 1.5 आवर। इसका भी वन शॉट, एक एक जैसे कि जब तुम बाकी चैप्टर करो एक एक घंटे की सिटिंग बनाओ कि तुम इतना देर तो स्टडी टेबल पे बैठोगे ही बैठोगे। बेड का यूज मत करो, स्टडी टेबल का ही यूज करो। उसके बाद थर्ड थिंग, हमारे डिफिकल्ट चैप्टर। डिफिकल्ट कौन कौन से? ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इन दो चैप्टर को चाहिए टाइम कितना? दोनों चैप्टर को 2 आवर एंड 2 आवर का टाइम स्लॉट डिनोट करो। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में तुमको लेक्चर से ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस की नीड है। देखो, लेक्चर तो तुम आधे घंटे में निपटा दोगे, बट इन दोनों चैप्टर में क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कुछ थ्योरम्स होती है जिनको प्रूफ करना होता है, और उनका प्रूफ एग्जाम में भी आता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम उन लेक्चर्स को पढ़ोगे अच्छे से, और उसके बाद जो थ्योरम्स है उनको 2 से 3 बार अपनी नोटबुक में खुद से प्रूव करके ट्राई करोगे, क्योंकि थ्योरम 3 से 4 मार्क्स की डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आती है। तो थ्योरम का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे का लेक्चर, आधा घंटा थ्योरम सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, बचा हुआ 1 घंटा जो है इसमें तुम पूरा जो एनसीईआरटी है उसको गो थ्रू करोगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ये सारी चीजें ही तुम्हें गो थ्रू करनी है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर टुडे। आई होप तुमको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और इसको फॉलो करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि और इंटरेस्टिंग मैथ्स के लेक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट की वीडियोस मैं लेकर आऊँ अपने चैनल पे। कोई भी लेक्चर है जिसको तुम चाहते हो मैं अर्लीस्ट लेकर आऊँ, तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं उसका लेक्चर जल्दी से जल्दी बनाऊंगी। आई होप यू आर able to understand the concept, and thank you for watching my video. Thank you for visiting my channel. I love you all, my audience. Thank you and bye bye.